अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड में सिलसिला सफीरान हक की एक और वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू खास बुजुर्गान दीन में एक आला पाए की हस्ती हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का मुताला है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। और अगर आपने हमारी सफीरान हक सिलसिले की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस सिलसिले की बाकी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, कलंदराना जलाल, इल्म हिकमत के खजानों से बेरावर और नूर ईमानी से भरपूर हस्ती हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जिनका शुमार दुनिया के बड़े वली बुजुर्गों में होता है। सन 1630 में शोरकोट में पैदा हुए, जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला जंग का तहसील हेडक्वार्टर है। आपके वालिद का नाम हजरत मोहम्मद बाज़ेद रहमतुल्लाह अलैह था, जो एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। और आपकी वालदा हजरत बीबी रास्ती भी आला सलाहियतों की मालिक और अपने वक़्त की वलिया थी। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ऐवान कबीले से था और आप हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह की औलाद में से थे। नाज़रीन, आपकी पैदाइश से पहले उनकी वालदा को बिशारत हुई कि उनके घर एक वली पैदा होगा, जो अपनी ज़हनी रोशनी और रूहानियत से इस सरजमीन को रोशन कर देगा। चुनाचे आपकी पैदाइश पर आपकी वालदा मोहतरमा ने आपका नाम बाहू रखा। आप पैदाइशी वली थे और आपकी रूहानी रहनुमाई का आगाज बचपन ही से हो गया था। नाजरीन, कहा जाता है कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे और एक गैर मुस्लिम ने आपके रोशन चेहरे को देखा तो आपके नूरानी चेहरे को देखकर फौरन कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। और जब ये खबर आसपास के गैर मुस्लिमों में फैली तो वो इस खबर से इस कदर खौफजदा हुए कि उनके सरकर्दा अफराद पर मुश्तमिल एक वफद ने आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी ये बच्चा घर से निकले तो ऐलान किया जाए, ताकि हम बाहर न निकले और अपने घरों में रहें और अपने मजहब पर कायम रह सकें। दोस्तों, बचपन ही से अल्लाह ताला की शान और शौकत के मुशाहिदा की वजह से उन्हें दुनियावी तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला। इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने कोई बाज़ाब्ता तालीम हासिल नहीं की। वो इब्तदाई जिंदगी से ही रूहानी तजुर्बात हासिल करने और सच्चाई की तलाश में सरगर्दा रहे, लेकिन इस दौरान वो हमेशा अल्लाह ताला की वहदानियत के दरिया में गोताजन रहे। उन्होंने इंतहाई संजीदगी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया और सारी जिंदगी शरीयत पर अमल करते हुए गुजार दी। आप फरमाते थे कि मैंने शरीयत पर अमल करके ये मर्तबा और मकाम हासिल किया है, इसलिए कि मैंने शरीयत को अपना रहनुमा बना लिया था। अपनी किताब अमीरुल कौन में आप फरमाते हैं कि वो रूहानी रहनुमाई की तलाश में 30 साल तक सरगर्दा रहे, लेकिन उनका इस तरह से भटकना बेकार रहा। फिर आखिर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी तौर पर बैयत की और उनकी शरीयत पर चलने का पक्का इरादा कर लिया। बादअज़ा उन्होंने दिल्ली के शेख पीर अब्दुर्रहमान कादरी के हाथ पर बैयत की, जो गौसे पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से थे। नाजरीन, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 140 किताबें तसनीफ की और इन सभी किताबों में आप रहमतुल्लाह अलैह ने तालिबान हक और सच्चाई जानने वालों को बार बार 3 चीजों का मशवरा दिया। नंबर 1, अंधेरों से निकलना और गफलत को तर्क करना। नंबर 2, जुस्तजू करना, तलब रखना, ख्वाहिश को बढ़ाना। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर सख्ती से अमल पैरा होना। आप रहमतुल्लाह अलैह का हर लम्हा जिक्र इलाही में गुजरता और वो कलमा शहादत के वर्द के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मगन रहते। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फकीर की पहचान बताते हुए फरमाते हैं कि फकीर अपनी 5 खसलतों की वजह से पहचाना जाता है। नंबर 1, वो अपने पास मौजूद इल्म से अपने गिरदोपेश से रिया और जहालत को दूर रखे। नंबर 2, लोगों के साथ हलम से पेश आए। नंबर 3, वो फैज़ बख्श खास व आम बनकर लोगों की दस्तगीरी करे। नंबर 4, उसके पास माल हो तो वो सखावत करे और दूसरों पर खर्च करे। नंबर 5, फकीर में कमाल दर्जे का इस्तिग़ना तब होगा जब सोना और मिट्टी उसकी नजर में बराबर होगी। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरवेश साहिब शऊर और फकीर साहिब हुजूर की निशानी ये है कि वो अपने दिल में दुनिया की मोहब्बत ना रखे। फुकुर गर जज्बा है तो ये जज्बा इश्क है, इसे जहालत से वास्ता नहीं है। नाजरीन, अबियात बाहू पंजाबी जुबान में हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की आला शायरी का मजमुआ है। इसमें आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही मुनफरद और बुलंद मकाम पर नजर आते हैं। इसमें कुल 200 अबियात हैं। गो के आपका पंजाबी कलाम मुख्तसर मजमूए पर मुश्तमिल है, लेकिन इन्हें जो शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई है वो दूसरे शोरा के जखीम दीवानों को भी हासिल नहीं हो सकी। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अबियात सीआरफी के अंदाज में लिखी है, जो कि पंजाबी की खास सिन्फ है। ये दूसरी किसी हिंदुस्तानी जुबान में नहीं पाई जाती और न ही इसकी बुनियाद फारसी और अरबी मतन में है। इसमें हरूफ तेजी या हरूफ अबजद के हिसाब से शेर कहे जाते हैं।
آپ کے کلام میں اکثر تجر علمی، واردات قلبی، روحانی اور مقامات و مراتب اصفیاء کی تشریح و توضیح ملتی ہے۔ ان میں جا بجا قرآنی تفسیر کے حوالے اور احادیث مبارکہ شامل ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مذاہب عالم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مذاہب کے دروازے بہت اونچے ہوتے ہیں اور ان کے مباحث بےحد طویل ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ عز و جل کا راستہ بہت مختصر اور آسان ہے، اور اس موضوع پر بحث و مباحثہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تک رسائی کا راستہ بہت آسان ہے اور اس کا دروازہ اونچا نہیں ہے، بلکہ وہ تو شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ناظرین، سن 1691 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 61 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا مزار تحصیل شورکوٹ میں گڑھ مہاراجہ کے قصبے کے قریب دریا چناب کے مغربی کنارے کے ایک گاؤں موضع سلطان حق باہو میں واقع ہے، جبکہ آپ کی برسی جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منائی جاتی ہے۔ دوستو، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اکابر و صوفیہ اپنے زمانے میں شریعت کے نامور معتبر علماء اور فقہا تھے۔ وہ ایک طرف طریقت کے شہ سوار تھے تو دوسری طرف شریعت کے اسرار و رموز سے بھی پوری طرح سے بہراور تھے۔ یہ وہ مردان پاک باز ہیں جو اخلاقی بہرا روی اور فکری کنجروی سے فطری طور پر متنفر ہوتے ہیں۔ یہ دنیاوی آرام و آسائش پر قلبی اور روحانی آسائش کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ منصب اور عہدے کے اسیر نہیں ہوتے، بلکہ قرآن و سنت کے سرمدی پیغام کے سفیر ہوتے ہیں۔